ग्रुप डी के लिए सीईटी एग्जाम जारी, दूसरी शिफ्ट का एग्जाम हुआ शुरू। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम, कंट्रोल सेंटर से रखी जा रही पैनी नजर। तो सीईटी परीक्षा को लेकर आज की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जहां सभी सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ग्रुप डी के लिए सीईटी का एग्जाम जारी है और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम शुरू हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता तैयारी भी की गई है और लगातार कंट्रोल सेंटर से पैनी नजर भी रखी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां ग्रुप डी के लिए सीईटी एग्जाम की परीक्षा जारी है और ऐसे में सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का भी कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो सेंटर्स पर कंट्रोल रूम के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे में कोई भी नकल ना मारे, इसको लेकर के भी खासा तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीईटी परीक्षा की दूसरी शिफ्ट जो है वो भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में जहां पहली शिफ्ट की अगर बात की जाए 60% अभ्यर्थी इसमें मौजूद रहे, अब किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं और खासतौर पर प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए जागृति, जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में सीईटी की परीक्षा यानी कि ग्रुप डी की जो परीक्षाएं चल रही हैं, आज दूसरा दिन है और दूसरी शिफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं परीक्षा चल रही है। 12:30 बजे जो है वो दूसरी शिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो गई थी। 12:30 बजे जो है वो सेंटरों के अंदर जो है तमाम जो परीक्षार्थी थे उन्हें जो है वो अंदर बुला लिया गया था और क्योंकि 3 बजे पेपर शुरू होना है, तो ऐसे में अभी ये कहा जा सकता है कि जो पेपर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और एग्जाम की बात करें तो आप देखिए पुख्ता इंतजाम जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो देख रेख में जो है वो पूरा कह सकते हैं जो परीक्षा जो है वो चल रही है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं क्योंकि जैसे एंट्री करते हैं तो एंट्री में अगर हम देखेंगे तो बाकायदा जो है तमाम परीक्षार्थियों की जो है वो चेकिंग की जाती है। इसके अलावा बात करें तो उनको जो है कोई भी गैजेट अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से उसकी चेकिंग होती है। हाथ में कड़ा हो या धागा हो या कोई ब्रेसलेट हो या फिर कोई अंगूठी वगैरह हो, कुछ आप अंदर नहीं ले जा सकते। इसके अलावा बात करें तो 3 जगहों पर चेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन की ओर से जो है वो लगाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बाकायदा जो है बायोमेट्रिक तरीके से जो है वो एंट्री की जाती है, उनके फोटो खींचे जाते हैं, बाकायदा उनके कई बार रोल नंबर जो सिर्फ है वो चेक की जाती है। तो पूरी ये कहा जा सकता है पुख्ता इंतजाम के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं जो है परीक्षा चल रही है। जिन रूमों के अंदर जो पेपर चल रहे हैं उन रूमों में जो है बाकायदा जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाकायदा कई बार चेकिंग जो ऑब्जर्वर है या कह सकते हैं जो यहाँ पर अंदर जो अधिकारी लगे हुए हैं उनकी तरफ से जो है वो पूरी तरीके से चेकिंग की जाती है। और साफ तौर पर नकल रहित परीक्षा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि नकल रहित परीक्षा हो, ऐसे में पूरी तरीके से तैयार जो है वो प्रशासन नजर आ रहा है और नकल रहित परीक्षा कराने को लेकर जो है वो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी भिवानी से दीपक मुट्रिजा भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से फरीदाबाद की हमने तस्वीरें देखी, प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारी देखने को मिल रही है। अगर भिवानी की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की तैयारी है और क्या वहां पर भी अभी तक कोई भी ऐसा परीक्षार्थी पकड़ा क्या हो जिसके पास किसी तरह का कोई सामान या नकल के लिए कोई पर्चियां बरामद की गई हो, कुछ भी नकल के लिए सामान बरामद किया गया हो? बिल्कुल, आपको बता दूं कि सरकार व प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। दूसरी शिफ्ट का जो पेपर है वो फिलहाल चल रहा है भिवानी के अंदर। हर सेंटर के ऊपर, हालांकि 49 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, हर सेंटर के बाहर जो है पुलिस की चौकसी है। पूर्ण रूप से पुलिस जो है वो मुस्तैद है, किसी को भी भारी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सभी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार जो है दौरे पर हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि 200 मीटर की परिधि के ऊपर जो है धारा 144 जो है वो भी लगाई गई है। किसी को भी बाहर से अपने आसपास जो है किसी को भी भटकने नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि परिंदा भी पर ना मरे, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, पूछेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार की जो सुरक्षा है वो की गई है? तो कोई परीक्षा अपने आराम से चल रही है, ट्रैफिक व्यवस्था भी अपने चलाई गई है। किसी प्रकार का भारी हस्तक्षेप जो ना हो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? कितने कर्मचारी यहाँ लगाए गए? कर्मचारी यहाँ पर जो जरूरत है उसके अनुसार लगाए गए। हर सेंटर के ऊपर अधिकारी व कर्मचारी जो है वो लगातार लगाए गए हैं। जितने जरूरत है, जितने जो लोग हैं, जितने जो छात्र हैं एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, जितना
बड़ा सेंटर है, उस हिसाब से यहाँ पर जो पुलिस है वो कर्मचारी अधिकारी बिल्कुल दीपक लौटूंगी आपके पास। सरबजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, फरीदाबाद और भिवानी की हमने तस्वीरें देखी जहां पर नकल रहित परीक्षा के लिए प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है। अगर यमुनानगर की बात की जाए, वहां पर परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके की तैयारियां की गई है? देखिए, बिल्कुल अगर यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के परीक्षा केंद्रों में हर तरह की सुविधा जो है वो दी जा रही है। अगर नकल रहित परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनमें सीसी कैमरे लगे हुए हैं। बच्चों के लिए जो है पानी की और विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है। बहुत से बच्चों की कल जैसे व्रत था, व्रत को लेकर भी विशेष सुविधा की गई थी और आज भी जो है बहुत से लोगों ने व्रत रखे हुए हैं, उसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा जो है खास सुविधा की गई है ताकि बच्चों को भूखा न रहना पड़े। यमुनानगर में बात करें तो आज प्रातः जो सेशन है उसमें लगभग 9500 बच्चों ने जो है परीक्षा देनी थी, लेकिन 3400 बच्चे जो है वो गैर हाजिर रहे। लगभग 6000 से करीब जो है बच्चों ने आज परीक्षा दी है। हालांकि बच्चे जो है समय पर पहुंच चुके हैं। दूसरे सेशन की परीक्षा जो है 3 बजे जो है शुरू हो चुकी है। हालांकि 2:30 बजे तक बच्चों ने अंदर जाना था और उनकी तलाशी लेने के बाद जो है पुलिस कर्मचारियों ने उनको अंदर भेज दिया है। अब लगभग जो है परीक्षा शुरू हो चुकी है। और यमुनानगर में हालांकि बहुत से जिला प्रशासन बिल्कुल। और मुकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, बहादुरगढ़ में भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पकड़े गए हैं, अपने साथ कई सामान ले जाते हुए पकड़े गए हैं या QR शीट ले जाते हुए पकड़े गए हैं। ऐसे में अभी फिलहाल किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है और इतने कड़े नियम होने के बावजूद भी बच्चे इस तरीके की चीजें लेकर आ रहे हैं, ऐसे प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब भी पेपर होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो परीक्षार्थी होता है वो इस तरीके की हरकत करता है। परंतु फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में अब तक ऐसा कोई परीक्षार्थी पकड़ा नहीं गया जो कि अपने साथ कोई इस तरीके की हरकत करे या कोई नकल वगैरह ले जाने की कोशिश करे या इस तरीके से कोई गैजेट ले जाने की कोशिश करे। क्योंकि फरीदाबाद के अंदर जितने भी सेंटर है सभी सेंटरों पर करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बात करें क्योंकि धारा 144 लागू है, 200 मीटर के दायरे में आप पार्किंग नहीं कर सकते, कोई भी 4 व्यक्ति से ज्यादा जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको लेकर के जो है रोड के ऊपर ही पुलिस खड़ी हुई है। इसके अलावा बात करें क्योंकि चेकिंग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि करीब 3 से 4 जगहों पर चेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं जो है कैंपस के अंदर जो है वो की जाती है। तमाम जितने परीक्षार्थी जाते हैं सबसे पहले गेट की बात करें तो गेट पर जैसे एंट्री करेंगे तो आपकी बारीकी से जांच होगी। उसके बाद अंदर बात करें तो अंदर एक चेकिंग और है। उसके बाद जो है बायोमेट्रिक जो है वो एंट्री होगी। उसके बाद उसके फोटो खींचेंगे। उसके बाद एक और जगह पर जो है जैसे कैंपस के अंदर जो कमरों के अंदर जाएंगे उससे पहले जो गेट है वहां पर भी जो है वो चेकिंग की जाएगी। तो 3-4 जगहों पर जो है वो कहीं ना कहीं चेकिंग जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई चूक ना रह जाए। इसको लेकर के लगातार जो ऑब्जर्वर है या जो जिन भी तहसीलदारों की जितनी ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है वो लगातार समय समय पर जो है वो इन केंद्रों का जो है वो निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें क्योंकि लगातार प्रशासन की कोशिश है कि कहीं भी कोई चूक ना रहे। इसके अलावा भी अगर बात करें तो अंदर भी जो है वो ऑब्जर्वर है वो भी जो है वो चेकिंग करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में हमारी जो छात्रों से बात हुई थी, जो भी आप परीक्षार्थी गए थे उनसे बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि बहुत सख्त जो है यहाँ पर चेकिंग की गई है, बहुत सख्त जो है तरीके से जो है वो चेकिंग की जा रही है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें अभी तक फरीदाबाद में जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। नकल रहित परीक्षा करानी है उसके लिए जो है वो चेकिंग जो अभियान है या कह सकते हैं तरीके से जो यहाँ पर जो चेकिंग की जा रही है वो थोड़ी सख्त जरूर कर रखी है प्रशासन की ओर से, परंतु अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है। बिल्कुल दीपक, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए गुरुग्राम और हिसार में भी कई ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो दूसरों की जगह एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचे थे। ऐसे में क्या भिवानी से भी इस तरीके का कोई मामला सामने आया है? दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अधिकारी है लगातार जो है वहां पर लगातार जो है चक्कर लगा रहे ताकि भारी हस्तक्षेप ना हो। सूचना अब तक नहीं मिली है, कोई भी ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि कोई दूसरे के स्थान पर पेपर देने के लिए आया हो या फिर कोई ऐसी जो वस्तु है इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान है वो लेकर के अंदर गया हो। अभी तक ऐसी कोई भी सूचना किसी भी सेंटर से नहीं आई है क्योंकि भिवानी जिले की अगर बात की जाए तो भिवानी जिले के अंदर 49 यानी कि 49 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं डी ग्रुप की परीक्षा के लिए। शांतिपूर्ण ढंग से जो परीक्षा जो है आज हो रही है, परिंदा भी बाहर से पढ़ ना मारे इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन में सरकार की। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, अलग अलग सेंटर से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर प्रशासन जो है वो बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है
और खास तौर पर परीक्षा केंद्रों पर जो है कंट्रोल रूम से पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर बात की जाए एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले तो वहां पर भी कई तरह से जो है हर लेवल की वहां पर चेकिंग की गई है और खास तौर पर विदाउट आइडेंटिटी कार्ड किसी को भी एंट्री परीक्षा में नहीं दी गई है। ऐसे में कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर कई ऐसे अभियुक्त पकड़े गए जो दूसरों की जगह पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। अगर बात करें तो गुरुग्राम और हिसार बल्लभगढ़ से इस तरीके के मामले सामने आए जहां पर दूसरों की जगह पर परीक्षा केंद्रों में अन्य लोग जो है वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। हालांकि प्रशासन की तैयारी और मुस्तैदी से ये साफ पता चलता है कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं और खासतौर पर जो नियम बनाए गए थे उन पर प्रशासन पूरी तरह से अमल करता हुआ भी नजर आ रहा है।